पाठ 1 भाषा व व्याकरण। भाषा हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसकी सहायता से हम सामाजिक जीवन में सफलता, अपने ज्ञान का विकास तथा अपने अनुरूप समाज का निर्माण करते हैं। भाषा के अभाव में समाज की कल्पना असंभव है। भाषा के माध्यम से समाज में हम एक दूसरे के करीब आते हैं। भाषा के प्रयोग में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। वैसे तो संकेतों के माध्यम से भी गूंगा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन भाषा की शक्ति से रहित उसके संकेत व भाव बात को दूसरों तक पूरी तरह पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए व्याकरण में संकेतों का अध्ययन नहीं किया जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा को विचारों के आदान प्रदान का साधन कहा जाता है। जन्म लेने के बाद बालक जिस परिवार और समाज में पलता है, उसी की भाषा सीखने लगता है। जब वह 2-3 वर्ष का हो जाता है तो उसी भाषा में बोलना भी शुरू कर देता है। थोड़ा और बड़ा हो जाने पर जब वह विद्यालय जाने लगता है तो लिखना पढ़ना सीख जाता है। व्यक्ति जिस भाषा को सबसे पहले अपने घर परिवार व माता पिता से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा के रूप। विश्व की समस्त भाषाओं के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहानी या कविता सुनना, मोबाइल फोन से बात करना आदि। लिखित भाषा जब व्यक्ति आमने सामने बैठकर अपने विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह लेखनी का सहारा लेता है। दूर रहने वाले अपने मित्रों या संबंधियों को पत्र लिखकर, कविता या कहानी लिखकर जब वह अपने भावों या विचारों को व्यक्त करता है तो भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करता है। भाषा के इस रूप को पाठक पढ़कर समझता है। सांकेतिक भाषा। कभी कभी व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करता है, जैसे किसी को चुप कराने के लिए मुंह पर उंगली रखना, आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाना आदि। इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं, किंतु सभी प्रकार के विचारों को इसके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ये ध्वनियाँ आपस में मिलकर तरह तरह के शब्द बनाते हैं और इन्हीं शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं। विभिन्न भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, जैसे जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी आदि। लेकिन भारत ही विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसके विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी आदि। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली, बोडो, मैथिली तथा मणिपुरी। इनके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित है। राष्ट्रभाषा जिस भाषा का प्रयोग किसी भी राष्ट्र की लगभग 80% जनसंख्या करती है, उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश में कार्यालयों या राजकाज के कार्यों में किया जाता है, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषी लोगों की संख्या विश्व में तीसरे स्थान पर है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अत्यंत सरलता से किया जा सकता है। भारत के अलावा त्रिनियाड, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंग्लैंड आदि अनेक देशों में इसके पठन पाठन की सुविधा है। हिंदी का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। हिंदी के शब्द भंडार में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के अनेक शब्द हैं। सभ्यता के विकास के साथ इसमें अन्य विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द भी घुल मिल गए हैं। लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में तथा देवनागरी को उसकी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि तो है ही, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती हैं। भाषा लिपि। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अरबी फारसी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, नेपाली देवनागरी, बांग्ला बंगाली, मराठी देवनागरी। साहित्य। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। यह ज्ञान का संचित कोश है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्र किया जाता रहा है। एकत्र किया यह ज्ञान ही साहित्य है। इसलिए भाषा के ज्ञान के भंडार को साहित्य कहा जाता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, गद्य, पद्य। गद्य। गद्य के अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास, जीवनी, पत्र आदि आते हैं। पद्य। पद्य के अंतर्गत कविता आती है, जिसे तुकांत शब्दों में पढ़ते हैं। इसमें कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, सोरठा, तुलसी की चौपाइयाँ, सूरदास के पद आदि शामिल हैं। व्याकरण। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। जो शास्त्र इन नियमों की जानकारी देते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर हम किसी भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप को निर्धारित करते हैं। व्याकरण की सहायता से ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध बोलना, पढ़ना और प्रयोग करना सिखाता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा के मौखिक तथा लिखित रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण के 4 प्रमुख अंग या विभाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार। इनमें वर्णों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और उनके लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में शब्द के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, व्युत्पत्ति आदि का वर्णन होता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, वाक्यों के भेद, वाक्यों का विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। पद विचार। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। हमने सीखा। भाषा वह साधन है जिस द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। व्यक्ति जिस भाषा को सबसे पहले अपने घर, परिवार व माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित।
भाषा को लिखने की कला लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप को जानते हैं। ज्ञान के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के 2 रूप हैं, गद्य, पद्य। व्याकरण के प्रमुख 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार।